जो कुछ भी मैंने अपने लंबे एक्सपीरियंस से सीखा है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा धन प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, उसको अपने जीवन में 2 चीज़ों का समावेश करना पड़ेगा। पहली चीज़ है अपने एक इष्ट को पकड़ कर के उसके प्रति जो साधना है, मैं मंत्र साधना की बात कर रहा हूँ, उसको दृढ़ करना पड़ेगा। और दूसरी ओर अपने जीवन में नवग्रहों का स्थापन करना होगा। नवग्रह एक पारंपरिक शब्द है, इसमें आप उन 3 ग्रहों को भी ले लीजिएगा जिनके नाम नेपच्यून, यूरेनस और प्लूटो हैं। तो हमारे जीवन के ये 12 भाव, इनमें से गुजरने वाली 12 राशियाँ और उनमें पड़ने वाले सभी 27 नक्षत्र, इन सब की एनर्जी को जब आप अपने जीवन में एक केंद्र पर ले आते हैं, तब जा कर के आप उस पॉइंट पे पहुंच पाते हैं कि आपके जीवन में अब कोई परिवर्तन होगा। हम सब किसी मजबूरी का रोना रोते हैं, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। और ये एक गेम है। ज़िंदगी क्या है? लाइफ इज़ अ गेम। प्रकृति एक मकड़ी का जाला बुनती है और आप 99 जाले और बुन देते हैं, सिर्फ उस बात को रिपीट करके। एक आसान सा सॉल्यूशन जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि जो आपके साथ घट रहा है उसको कभी भी न बोलें, अपने मुंह से न बोलें। सिर्फ एक व्यक्ति को आप बोल सकते हैं, अपने गुरु को, अपने एस्ट्रोलॉजर को, अपने ज्योतिषी को। अपने आप से जो आपकी बातचीत होती है, अपने आप से बातचीत करने की गहरी आवश्यकता है, बड़ी गहरी ज़रूरत है। वहीं हमारे जीवन में सारा प्रयास जो हो रहा है वो दूसरों से बातचीत करने का, दूसरों को प्रभावित करने का, दूसरों को ये जताने का हो रहा है कि ये देखो हम कितने बढ़ गए, हमारा वजूद कितना बढ़ गया, हमारी हैसियत कितनी। तो ये सारी चीज़ें व्यर्थ की हैं। अगर इसका आधा समय भी हम अपने आप को देते, अपने आप से बातचीत करने में, तो हमारा जो आत्म सुधार है, जिसे हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहते हैं, सेल्फ हेल्प, वो काफ़ी अच्छी होती और आज अभी तक हमारा लक्ष्य प्राप्त भी हो चुका होता। तो कभी-कभी जब मैं लोगों की जन्म कुंडलियाँ देखता हूँ तो मुझे आई एम अफ्रेड, मुझे डर है। ऐसा लगता है कि लोग अपनी समस्याओं को सुलझाना नहीं चाहते हैं। फिर कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आर्थिक दिक्कतें हैं, नौकरी छूट गई है या इस व्यापार में घाटा लग रहा है, अच्छा समय कब आएगा? फिर मैं उनको उपाय बताता हूँ, उसके बाद पता चलता है, इतनी लंबी बातचीत के बाद पता चलता है कि वो तो धन चाह ही नहीं रहे थे। वो तो सिर्फ़ ये बताना चाह रहे थे और बताने में इतनी ताकत लगा देते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ज्ञान को कभी भी खुले मुँह के रास्ते से अंदर आते नहीं देखा गया है। आपको हमेशा उस सत्य को स्वीकार करना होगा जो सुनने में भले ही बुरा लगे, सुनने में भले ही कड़वा लगे। और किसी एक व्यक्ति को इतने राइट्स, इतने सारे अधिकार दे देने होंगे, जैसे कि मैं, अगर आप मुझसे बात करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको प्लीज़ करूं। मैं ऐसी भी बातें आपको कह सकता हूं जो आपके लिए कड़ी होंगी, आपको कड़ी लगेंगी, अप्रिय लगेंगी, लेकिन उन्हीं में आपका सुधार होगा। एक वीडियो में मैंने चर्चा की कि ज़्यादातर लोगों के जीवन में सफ़रिंग है और बहुत लंबे समय के बाद वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उनके जीवन का, उनके जन्म लेने का मकसद कहीं ये तो नहीं कि वो सिर्फ दुख उठाएं। केंद्र में अगर पाप ग्रह हैं तो ये बात लाजिमी है। केंद्र में अगर पाप ग्रह है, लग्न में, चौथे में, सातवें में, 10वें में, या अकारक ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं। अशुभ और क्रूर ग्रह कौन है? आप उनका नाम जान रहे हैं। सूर्य है, मंगल है, शनि है, केतु है, राहु है, या फिर कोई भी ग्रह जो किसी पाप भाव का स्वामी हो। उनमें भी सबसे ज़्यादा प्रबल षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश हैं। तो आपके जीवन का एक तरह से ये टास्क बन जाता है कि आप अपने पिछले जन्मों के भारी कर्मों का फल भोगें। किसी नई अचीवमेंट की बात इस लाइफ में नहीं कर पाएंगे। किसी नई सफलता के, किसी नए सुख के, सुख को प्राप्त करना चाहेंगे तो 4 गुना दुख आएगा।
और गाल पे झन्नाटेदार थप्पड़ सी आपको लगेगी, ऐसी अनुभूति होगी कि किसी ने मेरे गालों पे थप्पड़ मार दिया। ऐसा क्यों है? ऐसा किस लिए होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हमने अभी पुराने लोन ही अदा नहीं किए, पुराने लोन्स का रिपेमेंट नहीं किया, हमारे कार्मिक लोन का, कार्मिक डेट का, और हम चले हैं नया लोन उठाने के लिए। एक जीवन तो लोगों का बस ऐसे ही बीत जाता है जिनके केंद्र में पाप ग्रह होते हैं, और जिनके केंद्र में शुभ ग्रह होते हैं, बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्रमा, और वो भी बिना पाप प्रभाव वाले बुध और चंद्रमा, बिना पाप प्रभाव वाले बृहस्पति और शुक्र। अगर आपके बृहस्पति पे शनि की दृष्टि है या आपके शुक्र पे राहु की युति या दृष्टि है, तो ऐसा शुक्र शुभ नहीं माना जाएगा, ऐसे गुरु को आप शुभ नहीं कह सकते हैं। तो मैं एक संक्षिप्त सी बात है इस वीडियो का, जो समूचा सार है, साइनॉप्सिस है, सारांश एनालिसिस, वो ये है कि पुराना पाप कर्म उसका फल चलता रहेगा, उसको चलने दीजिए। आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, उसको रोक भी नहीं सकते हैं, रोकने का कोई उपाय नहीं, कोई नहीं रोक सकता है। और अगर रोकेंगे तो यह सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी, उसको चलने दीजिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, मैं इसको आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। आप बस इतना कर सकते हैं कि एक नया अच्छा कर्म कर डालिए, नया प्रारब्ध बन जाएगा। वो चाहे किसी की भलाई करके हो, माता पिता की सेवा करके हो, दुश्मनों को दोस्त बना करके हो, भाई बहनों के साथ अच्छा बिहेवियर रीइंसर्ट कर दीजिए, रीइंस्टेट कर दीजिए, फिर से अच्छे संबंधों की बहाली कर दीजिए। बस अगर आपका नया शुभ कर्म प्रबल है तो एक नया प्रारब्ध बना डालिए, लेकिन पुराने पाप कर्म के फल को रोकने की दुष्चेष्टा बहुत भयंकर परिणाम लाएगी। और वो क्या है? अगर आप अभी 40 साल के हैं, अगर अभी आपसे आपके पाप कर्मों के फल सहन नहीं हो रहे हैं, तो आप 60 साल के हो जाएंगे तो सहन कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। 10 साल बाद आप क्या और ज़्यादा जवान और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे? ज़्यादा अच्छा तो ये है कि 50 और 60 साल में भी जो दुख आने वाले हैं हमारे ही अपने किए हुए, वो हम अभी 40 की एज में ही उनको भोग लें, या 35 के हैं तो 35 में भोग लें, जल्दी जल्दी साल 2 साल में सारे बुरे कर्मों का निपटारा हो जाए, तब जीवन में दुख नहीं बचेगा। लेकिन सुख पाने के लिए कोई ऐसा काम, अच्छा काम, या कुछ ऐसे अच्छे काम करने होंगे। वो क्या है मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप अपनी जन्म कुंडली मुझे दिखाएं। अगर आप अपनी पूरी जन्म कुंडली की पूरी एनालिसिस करवाना चाहें तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती, आपकी लाइफ बदल जाएगी। हमारे चैनल पे अभी भी होरोस्कोप एनालिसिस की फ़ीस काफ़ी कम है, आप दूसरी जगहों पे पता कर सकते हैं। और अगर आप चाहते ही नहीं हैं, आप कहते हैं मुझसे कि मैं धन प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं बेरोजगारी को दूर करना चाहता हूँ, मैं गरीबी को, कर्जों को दूर करना चाहता हूँ, लेकिन आप चाहते ही नहीं हैं, तो कोई ज़बरदस्ती आपसे आपकी जन्म कुंडली के एनालिसिस कैसे करवा सकता है? लेकिन अगर आप एक बार यहाँ आ जाते हैं तो आपको आपकी जन्म कुंडली की एनालिसिस के लिए 3 कॉल तक फ्री हैं। डिपेंड्स अपॉन योर रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, कितना रिस्पेक्ट आप दे पाते हो, कितना अच्छा आपका बिहेवियर है। अगर आप मेरा ही गुरु बनने की कोशिश करोगे, मेरे माथे पर ही चढ़ने की कोशिश करोगे, मुझे ही अपना प्रवचन सुनाने की कोशिश करोगे, तो ज्ञान प्रदान करना, ज्ञान प्राप्त करना, ये सब पुरानी बातें हैं, और इससे न आपका फ़ायदा होगा न मेरा फ़ायदा होगा। और ऐसे भी जो व्यक्ति अपने सुख के लिए भटक रहा है, जैसा कि मैंने एक वीडियो में बताया कि शुक्र और बृहस्पति का क्या रोल है, जो व्यक्ति अपने सुख के लिए भटक रहा है, अपने आप को युवा करना चाहता है। बूढ़े लोग अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं, बूढ़ी स्त्रियाँ अपनी जवानी के दिनों को याद करती हैं कि मैं कितनी हसीन थी, मेकअप करती हैं, मैच्योर स्त्रियाँ, प्रौढ़ स्त्रियाँ चाहती हैं। और इसी तरह से जो लोग पहले अमीर थे अब अमीर नहीं रहे, वो अपने पुराने अमीरी के दिनों को याद करते हैं। ये सब सिर्फ एक दिशा में जा रहा है कि मुझे क्या मिला और सबको मुझसे क्या मिला, दुनिया को मुझसे क्या मिला, भगवान को मुझसे क्या मिला, ये कोई सोचने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन में सबकी समस्याएं अलग अलग होंगी, या एक जैसी भी होंगी, तब भी समाधान तो सबका एक जैसा नहीं होगा।
मैं आपको बता दूँगा भगवान सूर्य को जल दीजिए। सबके लिए तो एक जैसा नहीं होगा। हाँ, लाभ सबको कर जाएगा क्योंकि अच्छा कर्म है, रेमेडी है, सॉल्यूशन है तो आज या कल लाभ तो करेगा ही। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो तत्काल लाभ करेंगी, लेकिन आपको धीरे-धीरे प्राप्त होने वाला लाभ नहीं चाहिए। मेरी समझ से आप जल्दी चाह रहे हैं कि जो कुछ भी अच्छा होना है जल्दी हो जाए, लेकिन वहीं कहीं न कहीं आप लोगों का गुरु भी बनना चाह रहे हैं। आप ज्योतिषी को भी ज्योतिष सिखाना चाह रहे हैं। ज्योतिष को भी एक आप एक नया आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं। आप धन्य हैं और समस्या का समाधान आप नहीं चाह रहे हैं क्योंकि अभी आप में झेलने की क्षमता है। अभी आप बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक मजबूती से दुःख को झेलेंगे, तब जा कर के आपको पता चलेगा कि आपने अपने साथ-साथ कितने लोगों का समय खराब किया। तो इस वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।